विद्यार्थियों, हम देखेंगे विटामिन ई, जिसे टोकोफेरोल कहते हैं। तो विटामिन ई की कमी के कारण विभिन्न प्रकार के रोग और विटामिन ई का क्या रोल है, स्रोत क्या है, दैनिक आवश्यकता क्या है और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, तो एक एक को देखकर चलते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं। इसका अल्फा, बीटा, गामा 3 रूप पाए जाते हैं। इसका अल्फा जो रूप है ज़्यादा सक्रिय है। विटामिन ई के 3 रूप में अल्फा टोकोफेरोल, बीटा टोकोफेरोल, गामा टोकोफेरोल। तो अल्फा टोकोफेरोल ज़्यादा सक्रिय रूप है। आवश्यकता अगर हम देखें इसकी दैनिक आवश्यकता 3 से 3 मिलीग्राम बच्चों के लिए और वयस्कों के लिए 10 मिलीग्राम आवश्यकता रहेगी। स्रोत गेहूं के भ्रूण का तेल। ध्यान रखिए, हम गेहूं के भ्रूण के तेल की बात कर रहे हैं। और एक मकई के भ्रूण का तेल, सोयाबीन तेल, अंडे, दूध। तो गेहूं, मकई, सोयाबीन इन सब में ये पाया जाता है। दूध में भी रहता है, अंडे में भी रहता है। तो विटामिन ई दूध और अंडे में रहता है आराम से। हीनता इसकी कमी से क्या हुआ, असंतृप्त जो वसीय अम्ल हैं वो बॉडी में बढ़ने लगेंगे और जिससे क्या होगा, एरिथ्रोसाइट्स, अब जो हमारी एरिथ्रोसाइट्स कलाएँ जो होती हैं उनमें बढ़ने लगेंगे असंतृप्त वसीय अम्ल। तो एरिथ्रोसाइट्स रुधिर लाइन हो जाता है, एरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस। तो ब्लड क्या है, टूटने लगता है और रक्तहीनता उत्पन्न हो जाती है। तो रक्त टूटने का कार्य होगा और ये कारण क्या होगा, उसका असंतृप्त वसीय अम्ल जो कि एरिथ्रोसाइट कलाओं में क्या होंगे, प्रवेश कर जाएंगे। अब तंत्रिका तंत्र संबंधी व्याधियां भी इससे उत्पन्न होती हैं। घातक तंत्रिका तंत्र व्याधियां उत्पन्न होती हैं क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अलावा इससे बंध्यता भी आ जाती है, स्टेरिलिटी। और इसके द्वारा कैंसर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त मूलक पाए जाते हैं। मुक्त मूलक आप जानते हैं किसे कहते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में ना पाया जाए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसी आयन पर पाया जाए, किसी पदार्थ पर पाया जाए, तो उसे मुक्त मूलक कहते हैं। ध्यान रखिए, तो मुक्त मूलक वास्तव में कैंसर पैदा करते हैं और मुक्त मूलक बहुत घातक होते हैं। अब हम ये देखें कि इसका जो संश्लेषण होता है, ये टोसाल के मिथाइल व्युत्पन्न है। टोसाल के मिथाइल व्युत्पन्न होते हैं। अब इनके कार्यों की अगर हम बात करें तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं क्योंकि ये एरिथ्रोसाइट को क्या करते हैं, एरिथ्रोसाइट में लिम्फोसाइट को क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। तो लिम्फोसाइट की सुरक्षा करते हैं जिससे प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनता है। इसके अलावा सेलेनियम को कम करते हैं। सेलेनियम और विटामिन ई एक साथ सिनर्जेटिक इनका योगवाही प्रभाव होता है जिससे कोशिकाओं में सेलेनियम को कम किया जाता है और सेलेनियम से संबंधित जो एंजाइम होता है वो कार्य करता है और सेलेनियम कम हो जाता है। अगर विटामिन ई की कमी आ जाती है तो कोशिका में सेलेनियम बढ़ जाता है जिससे ये घातक प्रभाव दर्शाता है। ध्यान रखिए, मुक्त मूलकों से सुरक्षा करना। आप जानते हैं जो मुक्त मूलकों का निर्माण होता है वो वास्तव में फेफड़ों में होता है और फेफड़ों में क्या रहता है, जो रक्त होता है, रक्त के संपर्क में ऑक्सीजन आती है और उसमें क्या होगा, मुक्त मूलकों का निर्माण, फ्री रेडिकल जो मुक्त मूलक बनते हैं वो फेफड़ों में बने और फेफड़ों में वायु जब प्रवेश करती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य गैसें भी प्रवेश करती हैं और ओजोन गैस भी मुक्त मूलकों के निर्माण को प्रेरित करती है जिससे हमारे शरीर में मुक्त मूलक बनते हैं। यही कारण है कि अगर ओजोन गैस के संपर्क में हम आ जाते हैं तो हमारे शरीर में मुक्त मूलक बनेंगे फेफड़े में और जिससे हम रोगी हो जाएंगे और कैंसर हो जाता है। ध्यान रखिए। नंबर 4, अविलेय यौगिक। जो अविलेय यौगिक होते हैं उनके लिए ये प्रतिऑक्सीकारक है, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती है। इसके अलावा ये हमारी शरीर की सुरक्षा करती है मुक्त मूलकों से, जैसे विटामिन ए की, कोलेस्ट्रॉल की और हमारी आंखों में पाए जाने वाले जो शंकु और शलाका पाए जाते हैं उनकी भी मुक्त मूलकों से ये सुरक्षा करती है। तो महत्वपूर्ण बात आ रही है कि बार बार मुक्त मूलक वाली बात आ रही है। तो मुक्त मूलक ही
मुक्त मूलक हमने बताया है, मुक्त मूलक बहुत घातक रहते हैं जो कि हमारे फेफड़ों में उत्पन्न होते हैं। ओजोन गैस जो कि रेफ्रिजरेटरों से मुक्त होती है, तभी तो बोलते हैं कि ओजोन गैस बहुत घातक होती है। तो ओजोन गैस मुक्त मूलक बनाती है और मुक्त मूलकों के कारण हमारे कैंसर होता है। तो अधिकांश व्यक्ति जो एसी में सोते हैं तो वहाँ पर ओजोन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, और जो कि फेफड़ों में जाकर मुक्त मूलक बनाती है, तो सामान्यतः वो क्या करेगी, कैंसर पैदा करेगी, ध्यान रखें। और प्रतिरक्षा तंत्र को, लिम्फोसाइट को मजबूत करती है, तो निश्चित रूप लिम्फोसाइट की सुरक्षा करती है, अर्थात उसके ऑक्सीकरण से रोकती है, तो निश्चित रूप से प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। ध्यान रखिए, ये ऑक्सीकरण को रोकती है, ऑक्सीकरण विरोधी है। ये ऑक्सीकरण नहीं होगा तो निश्चित रूप से रोग भी नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे हमने सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई है उस पर ध्यान दें कि एरिथ्रोसाइट रुधिरलैन, एरिथ्रोसाइट्स क्या हो जाता है, रुधिरलैन, अर्थात रुधिर का अपघटन हो जाता है। और रुधिर का अपघटन होने का कारण हमने बताया है मुक्त मूलक। वास्तव में देखा जाए तो असंतृप्त जो बसीय अम्ल होते हैं, असंतृप्त, जिसमें क्या होंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो वो बसीय अम्ल होंगे तो निश्चित रूप से वो क्या करेंगे, एरिथ्रोसाइट कलाओं में प्रवेश करेंगे और रुधिरलैन हो जाएगा, जिससे रक्त की कमी आ जाएगी। यहाँ सब आप ध्यान रखें, बंध्यता आती है इस विटामिन से, कैंसर होता है इसकी कमी से ध्यान रखिए, विटामिन की कमी से कैंसर होगा, बंध्यता आएगी, तंत्रिका संबंधी रोग आएंगे, रक्त की कमी आएगी और आपका प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर हो जाएगा। तो बच्चों, आपने पढ़ा विटामिन ई, जिसे टोकोफेरोल कहते हैं, इसके 3 रूप हैं, टोकोफेरोल अल्फा, टोकोफेरोल गामा, बीटा। तो अल्फा सबसे सक्रिय रूप है। तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।